गाइस, दिस इज अभिषेक शर्मा। मैं फार्मेकोलॉजिकल जो अपना सब्जेक्ट है उसका टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एंटासिड ड्रग। एंटासिड ड्रग क्या होती है? एंटासिड ड्रग एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक। मतलब एंटासिड ड्रग क्या करती है? जो एसिड कंटेन होता है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसकी जो एसिडिटी होती है उसको कम करती है, न्यूट्रलाइज का काम करती है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन का मतलब क्या होगा कि ये जो ड्रग है वो बॉडी पे काम कैसे करेगी, बॉडी के साथ कैसे काम करेगी, कैसे कैसे क्या करेगी, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं? एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, एक शॉर्ट में लिख सकते हैं MOA, और उसकी फुल फॉर्म है मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक चीज़ और रहती है जिसको अपन बोलते हैं फार्मेको डायनेमिक। फार्मेको डायनेमिक ये क्या होती है? एक ही चीज़ होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन और फार्मेको डायनेमिक। मतलब ड्रग जो होती है वो कैसे काम करेगी बॉडी के ऊपर, वो होता है फार्मेको डायनेमिक। देन इसके आगे है these drugs achieve their effect by neutralizing of gastric acid, inhibiting gastric acid secretion और protect gastric mucosa। मतलब ये दवाइयाँ कैसे काम करेगी? सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजिंग करेगी किसको? एसिड को। अपना जो इफेक्ट होता है वो कैसे अचीव करेगी? न्यूट्रलाइज करके एसिड को। और क्या करेगी? इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड, जो इनहिबिट करेगी किसको? गैस्ट्रिक एसिड जो कंटेन होता है उसको क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। और जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट किया। एंड प्रोटेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है, मतलब जो स्टमक है उसके अंदर की जो लेयर होती है म्यूकोजा, जो म्यूकस को सिक्रेट करती है, तो उसको अपन प्रोटेक्ट करेंगे किससे? एसिड से। देन है ड्रग्स के नेम है, फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड है मैग्नीशियम कार्बोनेट। याद करने का तरीका है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड है एल्बुमिन और फोर्थ है मैग्नीशियम। याद करने का तरीका सेम है, एल्बुमिन एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्ज़ाम में अपन को डोज लिखने नहीं होते, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ड्रग के नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। देन है फिर इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है कि अपन को कौन कौन सी कंडीशन में अपन को ये दवाइयाँ देनी चाहिए, या फिर यूजेस इसके क्या है। और इसको एक चीज़ और बोलते हैं जिसको बोलते हैं फार्मेकोथेरेप्यूटिक। फार्मेकोथेरेप्यूटिक, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसमें लिख सकते हैं PT, फार्मेकोथेरेप्यूटिक। इसमें क्या है? सबसे पहले है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर पर्सन को जो अपर एब्डोमेन है उसमें अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या फिर जब पर्सन ईटिंग करता है, खाना खाता है, उस दौरान उसको नोजिया हो रहा है, ठीक है, या फिर उसको बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, इंडाइजेशन का मतलब होता है। तो उस कंडीशन में अपन को ये दवाइयाँ देनी चाहिए। सेकंड है पेन एंड बर्निंग विथ पेप्टिक अल्सर। अगर पर्सन को एब्डोमेन में पेन हो रहा है और उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं विथ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है? अल्सर का फॉर्मेशन होना स्टमक में, हो गया पेप्टिक अल्सर। देन है रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अपना जो थ्रोट है, इससे ये इसोफेगस आई, देन इसके साथ स्टमक के साथ कनेक्ट है, ये हो गई इसोफेगस, ये हो गया स्टमक। तो यहाँ पे क्या है, जो एसिड जो होता है वो वापस इसोफेगस में ट्रेवल करता है बैक, और जो इसोफेगस है उसको क्या करता है? बर्निंग करता है, रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। तब भी हमें ये दवाइयाँ देनी चाहिए। फिर है पेप्टिक अल्सर। देन है हार्ट बर्न का मतलब होता है चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होना। तो चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं ना, तब भी ये दवाइयाँ देनी चाहिए। गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन इन द स्टमक। एंड लास्ट है GERD। ये एक डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि इसके अंदर जो एसिड जो बनता है वो वापस कहाँ? इसोफेगस में चला जाता है, और यहाँ पे जाके इरिटेट करता है और अल्सर को कोज करता है। इसोफेगस को इरिटेट करके
अल्सर को कॉज करता है। इस कंडीशन को बोलते हैं GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है। देन है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी प्रिकॉशन, अपन को कौन कौन सी कंडीशन में ये दवाइयाँ नहीं देनी है, क्या क्या प्रिकॉशन अपन को रखने हैं। फर्स्ट है, अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब एब्डोमिनल पेन हो रहा है लेकिन अपन को पता नहीं है क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो दवाइयाँ नहीं देनी है। फिर है हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट को दवाइयाँ नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी? क्योंकि जो अपन एंटासिड जो ड्रग देते हैं उसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट होती है। वो क्या है, एक एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। इरेगुलर हार्ट बीट होती है जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टरीज के अंदर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये दवाइयाँ नहीं देनी है। फिर उसके बाद में है कि क्वेश्चन इन द रीनल फेलियर बिकॉज दे कंटेन मैग्नीशियम। अगर किसी पर्सन का रीनल फेलियर है तब ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम जैसे पर डे जो है हमारी किडनी है 1800 से लेकर और 2400 mg है, वो पर डे क्या करती है, फिल्टर करती है मैग्नीशियम को। अगर हम अपन दवाइयाँ देंगे तो अपन ने दवाइयों में पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, किडनी को इम्पेयर करेगा। फिर है डिक्रीज किडनी फंक्शन। अगर किसी पर्सन का किडनी फंक्शन पहले से ही इम्पेयर्ड है तो भी ये दवाइयाँ नहीं देनी है। देन उसके बाद में है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है, अगर पर्सन जैसे दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट आता है ना, एडवर्स इफेक्ट में पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब हम ये वाली दवाई देते हैं एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड देते हैं तब कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो डायरिया होता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं इन दोनों को मिक्स में देना चाहिए, इन दोनों के डोज को मेंटेन करके मिक्स में देना चाहिए, क्योंकि अगर अपन एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड दे देंगे तो पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होगा, और अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया तो पर्सन को डायरिया होगा। तो अपन को दोनों को मिक्स में देना है। पर्सन को नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है एडवर्स इफेक्ट में। इंक्रीज सोडियम कैन कॉज एडिमा एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। पर्सन को क्या है, एडिमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है अगर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो गया, क्योंकि अपने पास ड्रग का क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर अपन ये वाली जो ड्रग देंगे तो सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एडिमा एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। स्टमक में क्रैम्प्स आ सकते हैं, क्योंकि सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मसल्स में क्रैम्प आ जाएंगे। फीलिंग सिक, पर्सन को क्या है, ये जब दवाइयाँ लेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, उसको फीलिंग होगी सिक की। उसके बाद में है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है कि एंटासिड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आयरन टेट्रासाइक्लिन। मतलब ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनको एक साथ अगर अपन देते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हो जाती है, या तो वो उन दवाइयों का अब्जॉर्प्शन कम कर देती है या फिर उन दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देती है, मतलब उन दवाइयों को अफेक्ट कर देती है। एंटासिड अपन को किसके साथ नहीं देनी चाहिए, जो एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ हैं, S2 ब्लॉकर या फिर S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, आयरन की जो दवाइयाँ आती है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाई है, इनके साथ अपन को ये दवाई नहीं देनी, क्योंकि ये क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, कम कर देगी। क्योंकि एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, और एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा। ये हो गया ड्रग इंट्रैक्शन। एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखना, नोट, यानी एंटासिड जो ड्रग है वो फूड के साथ अपन दे सकते हैं। अगर अपन फूड के साथ अपन एंटासिड देंगे तो वो उन दवाइयों का जो असर है एंटासिड का वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक होगा, और वैसे ये दवाइयाँ अपन फूड के 1 आवर बाद में भी दे सकते हैं। उसके बाद में है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या कंसिड्रेशन। इसमें क्या है कि गिव एंटासिड एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर मील, मतलब अपन खाना खा लें तो उसके 1 घंटे बाद में देनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 आवर ए पार्ट फ्रॉम एंट्रिक कोटेड टेबलेट। एंट्रिक कोटेड टेबलेट कौन सी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ अपन ने देखी है ना, जैसे ऐसे प्लास्टिक की आती है, यहाँ से अपन उसको दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं और इसमें
उसके अंदर छोटी छोटी क्या है, दवाइयाँ होती है, उनको बोलते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट। तो अपन को कम से कम 1 घंटे का ब्रेक अपन को रखना चाहिए। एंटासिड अपन दे रहे हैं तो जैसे खाना खाने के 1 घंटे बाद में दे सकते हैं। और एंट्रिक कोटेड जो टैबलेट है उसमें भी 1 आवर का अपन को ब्रेक रखना चाहिए, क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इनका डिस्टर्बेशन नहीं होगा, इसलिए। फिर है ऑलवेज गिव कॉम्बिनेशन ऑफ एल्बुमिन एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था कि एल्बुमिन से क्या होगा, पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होगा, एंड मैग्नीशियम से क्या होगा, डायरिया होगा। तो अपन को इन दोनों को क्या है, कॉम्बिनेशन में देना है, बिकॉज दे मेक ए बैलेंस, ताकि ये बैलेंस को मेंटेन कर सके। कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्बुमिन विथ लैक्सेटिव इफेक्ट, लैक्सेटिव का मतलब होता है डायरिया, इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद में है चेक किडनी फंक्शन एंड हार्ट फंक्शन बिफोर गिविंग एंटासिड। अगर अपन एंटासिड दे रहे हैं तो अपन को किडनी का एंड फंक्शन, किडनी फंक्शन और हार्ट का फंक्शन अपन को चेक करना है। और उसके लास्ट है टीच द पेशेंट टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट सच एज स्मोकिंग, एल्कोहल, कैफीन, NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग, because they may contract the effect of drug। मतलब अपन को पर्सन को टीच करना है कि जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कैफीन है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग है, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करती है, गैस्ट्रिक को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब दवाइयों का जो इफेक्ट होता है वो बढ़ सकता है। थैंक यू।